जब भी समय लोगों का खराब होता है तो लोग या तो कुंडली देखते हैं या महादशा देखते हैं, अंतरदशा देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, खोजने लगते हैं। लेकिन कुंडली से पहले भी एक कुंडली लिखी जाती है और वो कुंडली ही बहुत महत्वपूर्ण होती है और वही कुंडली डिसाइड करती है जीवन में कि आपका जीवन कैसा होगा। नमस्कार, जय बाबा विश्वनाथ, मैं सुशील शास्त्री स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का। हम बात करने वाले हैं गर्भाधान मुहूर्त के बारे में या गर्भाधान संस्कार के बारे में, जिसके बारे में हमने एक YouTube वीडियो भी बनाया, पॉडकास्ट भी शूट किया, जो कि हमारे YouTube चैनल SS एस्ट्रोलॉजी पर है, आप जाकर के देख सकते हैं। हम बात करने वाले हैं कि ये जो गर्भाधान मुहूर्त है ये कितना महत्वपूर्ण है और इसकी क्या महत्वता है। देखो, आषाढ़ का महीना चल रहा है। सबसे पहले किसान जब भी हल बोने जाते हैं, हल डालते हैं खेत में, तो मुहूर्त देखते हैं। फिर जब बीज डालते हैं तो बीज भी डालने का हमारे शास्त्रों में मुहूर्त होता है। ठीक इसी प्रकार से जब भी व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उसका अगला जो लक्ष्य होता है वो उत्कृष्ट संतान प्राप्ति होता है या संस्कारवान संतान चाहिए होती है। लेकिन उसके लिए सबसे पहला नियम ये है कि अगर आपको संस्कारवान संतान चाहिए तो आपको खुद भी संस्कार में और डिसिप्लिन में रह करके जब आप आचरण करेंगे और उस अवस्था में सहवास करेंगे तो 100% आपको संस्कारवान संतान की प्राप्ति होगी। तो इस क्रम में हम एक क्रम आज डिस्कस करेंगे, बहुत सारे इसमें क्रम है। तो सबसे पहले हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि गर्भाधान मुहूर्त के अंतर्गत जो ऋतुकाल से 16 रात्रियाँ होती हैं, उसमें कौन सी रात्रि में गर्भाधान करने, सहवास करने से किस तरीके की संतान की प्राप्ति होती है। तो पहली 4 रात्रियां तो निषेध मानी जाती हैं, जिसमें कि मासिक धर्म में रुधिर आता है पहला। 5वीं रात्रि में अगर सहवास होता है तो सुंदर कन्या की प्राप्ति होती है। ये जो भी मैं आपको कह रहा हूँ, ये ज्योतिष आचार्य की जो पुस्तक है, जिसको हम लोग जातक पारिजात कहते हैं, उसके गर्भाधान मुहूर्त के अंतर्गत ये वर्णन है, जिसे हम आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि ये मनगढ़ंत तो नहीं है कहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल, ऐसे वीडियोज़ हैं जो मनगढ़ंत चीज़ें डालते हैं, अशास्त्रीय चीज़ें डालते हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे जो भी बात की जाएगी वो शास्त्र और मर्यादा के अंतर्गत ही रह के की जाएगी, क्योंकि ज्योतिष जो विषय है वो एक बहुत जिम्मेदारी का विषय है। 6ठी रात्रि में वंश कर्ता पुत्र की प्राप्ति होती है। जब भी पति पत्नी सहवास 6ठी रात्रि में करते हैं तो कैसा पुत्र प्राप्त होता है, जो अपने वंश का, कुल का नाम करे। 6ठी रात्रि में 7वीं रात्रि में बांझ स्त्री यानी कि कन्या पैदा होती, मतलब जिसको संतान ना होती हो। 8वीं रात्रि में पुत्र पैदा होता है। 9वीं रात्रि में सुंदर कन्या, आकर्षक कन्या का जन्म होता है। 10वीं रात्रि में सहवास करने से प्रभावशाली पुत्र होता है, यानी कि काफ़ी पावर, एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस प्रशासन, जज, इस तरीके की संतान प्राप्त होती है। 11वीं रात्रि में कन्या प्राप्त होती है। 12वीं रात्रि में भाग्यशाली पुत्र प्राप्त होता है। 13वीं रात्रि में पापनी कन्या, यानी कि जो दुष्ट प्रकृति की संतान होती है, उसकी यहाँ पे बात हो रही है। जो आचरणहीन होती है, संस्कारहीन होती है, ऐसी संतान की यहाँ बात हो रही है। 14वीं रात्रि में धर्मात्मा पुत्र। 15वीं रात्रि में लक्ष्मीवती कन्या, कहते हैं ना कि जब से हमारे यहाँ बेटी आई, हमारे यहाँ पैसे, तो ये 13वीं रात्रि का है। 14वीं रात्रि में धर्मात्मा पुत्र। 15वीं रात्रि में लक्ष्मीवती कन्या, ये बोल चुके थे। 16वीं रात्रि में सर्वज्ञ, जानने वाला, सर्वगुण संपन्न पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये एक गर्भाधान मुहूर्त का एक ही चरण है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से नक्षत्र में सहवास करना चाहिए, कौन सी तिथि में सहवास करना चाहिए, क्रम बाई क्रम ये हम वीडियो लेके आएंगे। और क्योंकि यही मेन मुहूर्त है, यहीं से जीवन की सबसे पहली शुरुआत है। अगर ये अच्छा हो गया तो सब कुछ अच्छा हो गया यहाँ से। अब अगले वीडियो में हम नक्षत्रों के बारे में बात करेंगे, किस नक्षत्र में सहवास करना चाहिए। इसको डिटेल में देखने के लिए आप हमारा पॉडकास्ट YouTube पे जाकर के देख सकते हैं, गर्भाधान संस्कार के नाम से। नमस्कार, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय बाबा विश्वनाथ।